एक अहम सवाल आप दोनों से, आप लोग दोनों विभाग वक्ता हैं और दोनों का इंतजार निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को रहता है। हम रवि रंजन जी हो या इनका जो दोनों से जानना चाहेंगे कि आपके राहुल गांधी कौन सा ऐसा चेहरा लेके आए हैं जो अपने भारत में नई उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा जब से राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा निकला तब से फीका पड़ते जा रहा है। राहुल गांधी जी एकदम सिंपल आदमी की तरह सिंपल बात रख रहे हैं, एकदम जो बोला जाता है ना कि साधारण बातों को रखना, जो आम लोगों के दिल में वो बात उतर जा रहा है। जैसे अभी अब देखे होंगे कि मैकेनिक के यहाँ, कारपेंटर के यहाँ पहुँचते हैं, उसकी कारीगरी को बारीकी से समझते हैं। उसी ढंग से जब IAS IPS की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मुखर्जी नगर दिल्ली में जब पहुँचते हैं और उन लोगों से जाकर के बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो राहुल गांधी जी देश की जो मीडिया जगत में जो सन्नाटा छाया हुआ, मीडिया जो पूंजीपतियों का गुलाम बन गया है, सत्ता का गुलाम बन गया है, और एक देश का राहुल गांधी को पत्रकार बन करके और सवाल करना आपके ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से, ये सबसे बड़ा लोगों में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। किसानों के बीच में पहुंच जाना, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर को अपने साथ बैठा करके खाना खिलाना, इसलिए जानता है, देख रहा है कि राहुल गांधी जो है वो एक साधारण व्यक्ति है और साधारण लोगों से मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री गरीबों का बेटा बोल करके लोगों को ठगने का काम किए और 10-10 लाख का सूट, 2-2 लाख का बूट पहन करके घूमने वाला व्यक्ति बोलता था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर ले जाएंगे और हवाई जहाज को बेच देता है। इससे देश की जनता में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है और खास करके ओबीसी वर्गों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है रवि रंजन जी। को आज ये जो देख रहे हो कि बड़ा मध्य प्रदेश में पोस्टर लगा रहे हैं कि राम मंदिर बनकर है तैयार, फिर एक बार भाजपा की सरकार। आज अपनी उपलब्धियां नहीं बतलाने के अलावा वही घिसी-पिटी जो 90 से नारा आता है, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, इस ढंग के मनगढ़ंत कथाएं और नारे कूद करके और जनता को समझाने का जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता इससे उब चुकी है। और अब उसको सीधे साधे वो आदमी चाहिए जो बोले वह करे, ये नहीं कि उसको बाद में जुमला कह दे। इसलिए इनकी बिल्कुल आगामी कुछ दिनों में आपके जननायक राहुल गांधी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किए हैं और निरंतर पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण से वो मिल रहे हैं। मगर हम जानना चाहेंगे, क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही क्या जननायक का छाप है? राहुल गांधी में तब्दीली का आने की शुरुआत कब हुई? राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो साफ सुथरा थे, साफ बोलने वाले थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कुछ लोगों से वो घिरे थे और जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को भी झेलना पड़ा, जनता भी परेशान थी, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी पब्लिक से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश किए, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में देखा गया। जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर जब चलने लगे और जब लगातार चलते चले गए और जब देखे साहित्य जगत से हो, खेल जगत से हो या प्रोफेसर हो या तमाम जगत से लोग जो है जब जुड़ते चले गए और जिस तरह से राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है, चाहे देश में हो विदेश में, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अब जनता के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। आप देखते होंगे कि वो ट्रक ड्राइवर के पास बैठ के घंटों यात्रा कर लेते हैं, एक बैग वो मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं, कभी गुपचुप की दुकान में चले जाते हैं, कभी चाट की दुकान में चले जाते हैं, कभी चाय की टपरी में चले जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम है कि देश की स्थिति अब इस तरह खड़ी है कि भारत की जनता वर्तमान की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी से इस तरह से सर्वे बता रहा है, इस तरह से नाराज बैठी हुई है कि विकल्प के रूप में उससे सबसे बड़ा कोई अगर नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक स्पष्ट बात अपने संगठन में कहा था, उन्होंने कहा था कि डरो मत, जो नारा दिया, बिल्कुल तो वो स्पष्ट नारा था अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हाथ धर के बैठ चुके थे, इसलिए बैठ चुके थे क्योंकि राज्य चुनाव हो रहे थे, पूरा हार का सिलसिला चालू हो गया था और राहुल गांधी इस बीच में आया था और इस तरह से CBI, ED और IT के छापे पड़ रहे थे, तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किए और अपने संगठन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके इंडिया गठबंधन को सबको एक जान देने का काम किए और बोले डरो मत। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग डरने वाले लोग हैं वो कांग्रेस से दूरी बना लें।
इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बलिदानी पार्टी से बिलोंग करता है, उसको डरना नहीं चाहिए। और दूसरा है वो सबको कहे कि आप ग्रास रूट में चलिए। तो सबसे बड़ा बात है जब राहुल गांधी लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब जिस स्तर पर देख लीजिए अब लोग उसको सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात, तो राहुल गांधी अभी किसी तरह का कोई बात आप दिखला दीजिए कि राहुल गांधी कभी झूठ बोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोले। इसीलिए राहुल गांधी ने जितना भी वादा किए हैं उस वादा को पूरा कराने के लिए राज्य को बड़े प्रेशर बनाते हैं कि वो उसको पूरा करे। इस तरह से विश्वास आम जनता को राहुल गांधी के प्रति बढ़ा है। और सर्वे बता रहा है कि अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अगर तुलना में अभी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से चेहरे से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक है 2024 में, रिजल्ट भी सामने आएगा किस तरह होता है। लेकिन जिस तरह से साधारण व्यक्तित्व का आदमी है, जहां माननीय प्रधानमंत्री अपना संगठन का खुद का ही उपेक्षा किए और सबको डरा के रखे, वहीं पर राहुल गांधी जनमानस के बीच पहुंचकर एक ही संदेश दिया कि डरो मत। जय हिंद, जय भारत।